के साथ और जी, सबसे पहले हम चार्ट को चेंज करें। ये वाला चार्ट ले लेते हैं। इसका रिमूव ड्राइंग करें सबसे पहले। अल्लाह अकबर। पहले चले जी, सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम पे डेली पे आ जाए। डेली में अगर हम देखें तो इसने क्या किया है। इसने ये किया है कि देखिए, जब भी लोग ये समझते हैं कि यहां से ये वापस जाकर शोल्डर बनाएगा, तो बाज का तो वो शोल्डर नहीं बनाता है। देखिए, यहां पर भी हमने ये मार्क किया था हेड एंड शोल्डर, लेकिन हम्म। मार्केट ने क्या किया, शोल्डर नहीं बनाया। वो एक लो और हाई बना गया। ठीक है। अब शोल्डर का मुकाम जो है वो अपनी जगह पे कायम है। वो मुकाम कौन सा है जी? वो 2685 का एरिया है, ये लीजिए। हम्म। तो इट मीन कि ये आहिस्ता 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 उस तरफ को जा सकता है, कि नीचे जो है बहुत बड़ा मॉर्निंग आ गया है। ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये स्टार आ गया, ये डोजी आ हम्म। गया, और इसको हम बोलेंगे मोरोबुजू। ये मोरोबुजू कितने दिन की कैंडल्स को एक कैंडल खा गई, एक दो तीन चार कैंडल खा गई। इसका हम्म। मतलब कि बड़ा बायर इन्वॉल्व हो गया, इसके अंदर बड़ा प्लेयर आ गया। अच्छा। हाँ। जहां पर ये कैंडल आ गई, ये वाली छोटी, जी। तो समझ लेना भाई, बड़ी मूव आने लगी है। जैसे ही इसके हाई के ऊपर ये कैंडल का हाई लगा दें और इसी का लो लगा दें, ये लीजिए। ये जब सही लाइनें नहीं लगती होती, आप इसमें से सही लाइन लगाने के लिए लेंगे हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है। इसके ऊपर रख के क्लिक कर दें, पूरी लाइन लग जाएगी। वही सही है। 7 का एरिया आ गया। हम्म। और नीचे इसकी सपोर्ट कहाँ पे आ रही है? सपोर्ट आ रही है ये 55। ठीक है। जब तक 25 से 76 से ऊपर है, हर डिप से बाय किया जाएगा। एक। सही है। हेलो। अस्सलाम। जी, आ रही है अब। हाँ। लेक्चर दे रहे थे। मंडी ऊपर दी है थोड़ी। हाँ। चांस ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 और 85 ਦਾ ਏਰੀਆ, 26 60 85। हाँ। हाँ ठीक। हाँ रेट ਤੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਣਾ। हाँ बिल्कुल। हो सकता है, लेकिन ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दुकानों वाले भी ना सुनहरे बैठे, वो कॉल्स करते रहते। अच्छा। अच्छा, यहां पर अब कोबरा ने एक स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। वो है क्या? वो है एक्सटेंड लाइन। एक्सटेंड लाइन को आप पहले इस हाई से पकड़ेंगे और इस हाई तक रखेंगे। ठीक है जी। अब ब्रेक हो गई ये लाइन। यहां पर भी देखें 76, ये वाला कौन सा 95, 95 का एरिया आ रहा है हम्म। जी। यही 1 2 और 3। जैसे ही इसका 1 2 3 हुआ, ऊपर गई मार्केट। ऊपर से नीचे आके जब इसको टेस्ट करने लगी, तो नीचे आई है ये सिर्फ लिक्विडिटी उठाने। असल इसका नीचे आना जो बनता था वो यहां तक था, 95 तक। ये सब अच्छा। स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है ये। अब मार्केट का ऊपर जाना कहां तक बनता है, ये देखना है हमें।
इसको हम मार्क कर लेंगे। अब इसके रीटेस्ट पे जो है वो बाइंग होगी, क्योंकि कैंडल निकली बाहर, इसका टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। इसके टेस्ट से हम बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे। अगर आज के दिन ये टेस्ट पूरा कर लेती है तो, और अगर ये वापस आके नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, तो फिर ये फेक आउट होगा। हम्म। हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो उसके लिए फाइंड करते हैं कि ये अपने इस घर में आए वापस, जिसको इसने तोड़ा है। वो कहते हैं ना, अच्छा। अलविदाई पार्टी ले ले उससे। सही। ये अलविदाई पार्टी ये होती है। अब मॉर्निंग जब आती है तो मॉर्निंग अपना काम तो करती है भाई साहब, ठीक है। हम्म। अब इस मॉर्निंग पे और इवनिंग, ये होगा इवनिंग स्टार, ये होगा मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब हम एक इवनिंग और एक मॉर्निंग को लेंगे, वो लेंगे ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन। ये ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन और फिबोनाची ये एक ही चीजें हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर को जा रही होगी तो हम ऊपर के लेवल मार्क करेंगे, ऊपर से लेके नीचे रखेंगे इसको। तो आपके पास ये सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ गई है, ठीक है जी। सारी की सारी सपोर्ट हम्म। एंड रेजिस्टेंस निकल के आ गई। जैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आएंगी, ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोबरा इसकी स्ट्रेटजी को कहते हैं। ये ले, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई इसके अंदर, ये आ रही जी नीचे को, ठीक है जी। ये नीचे को आ रही ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टचिंग, सेकंड टचिंग, अभी थर्ड टचिंग बाकी है। तो वो हो सकती है 0.5 पे जाके। 0.5 कहाँ पे बनता है इसका, वो बनता है 665। 22,665, ठीक है। और 618 बनता है 26,945, वही 595 का एरिया और 66 का एरिया, ये लेके आ सकती है। क्योंकि मार्केट ने अब, ये देखिए नीचे अगर हम देखें तो ये घर छोड़ा है, अभी इसका टेस्ट होना बाकी, टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, शाम तक हो सकता है इसका टेस्ट कर ले। 2602 का एरिया हो गया, 2500 या 2600 पूरे का एरिया हो गया, ठीक है। या स्पाइक लगा के इसको ले सकती है आगे। ये इस एरिया के अंदर अंदर से ट्रेड मिलनी है। यानी आपने इसको, भाई की। टचिंग हो रही है ना, टचिंग साथ ट्रेंड लाइन के, दो टचिंग हो हम्म। गई है, तीसरी टचिंग अभी होनी है, हुई नहीं। तो वो देख रहे ट्रेंड लाइन भी वहीं पे आ रही है टचिंग के पॉइंट पे, और आपका 0.5 भी वहीं पे आ रहा है, ठीक है। 0.5 जो है ये बहुत अच्छा रिवर्सल होता है। अगर 0.5 से रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये डबल में नीचे जाएगी। सही। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी यहाँ पर। एक यहां से ये फर्स्ट लो था, ये सेकंड लो था, ठीक है। ये क्या आ गया, ये फर्स्ट लो हो गया और ये सेकंड लो हो गया। अब देखिए मार्केट पहले इसके ऊपर ऊपर चलती जा रही थी, इसके डाउन पे आई। जब डाउन पे आई है तो इसका टेस्ट नहीं हुआ इसका भी। अब ये वो एरिया है सारा चक्रव्यूह जिसके अंदर मार्केट ने, अगर तो इसको तोड़ा तो फिर मार्केट जाएगी वापस ऊपर की तरफ। अगर इसको नहीं तोड़ती है तो मार्केट यहीं से घूम घुमा के वापस डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। लेकिन डाउन साइड की तरफ उसने अपना ऑर्डर नहीं छोड़ा, जिसे हम कहते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर भी नहीं छोड़ा। हाँ, ऊपर ये है कि इसका एफ वी जी एरिया पड़ा है। वो कौन सा एरिया है जी, ये वाला। एफ वी जी एरिया क्या होता है, फेयर वैल्यू गेट गैप, यानी अनमिटिगेटेड जोन, जो मार्केट ने ना लिया हो। वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, वो हम मार्क करेंगे जी। उसके लिए हम टूल यूज करेंगे यहां से, रेक्टेंगल। ये देखिए जी,
यहां से इसके नीचे अब हम लगाते हैं लाइन। ये वो टोटल एरिया जो मार्केट ने अभी तक इस कैंडल की बॉडी का हिस्सा नहीं लिया, वो कहां पे है जी? 36, 37। ठीक है, ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 36, 37 का। मार्केट यहां पर बहुत गेड़ा कराएगी वो हमको इस कैंडल में आज के दिन। तो ये गेट जब इन लेवल्स पे मार्केट पहुंचती है तो गेड़ा करवाती है, सेल बाय सेल बाय, किसी एक साइड को किसी को बैठने नहीं देगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाए जी इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका ये, जहां पर दो कैंडल्स रेड हों, याद रखें यहां पर होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। यानी ग्रीन के साथ रेड आए, रेड के साथ ग्रीन आए, फिर रेड के साथ ग्रीन आए, तो वो मानने में आती है। लेकिन रेड के साथ रेड जब आती है ना, तो इस पॉइंट पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। तो मार्केट इसकी रिस्पेक्ट जरूर करती है, यानी इस एरिया को लेती है। ठीक हो गया जी। इसमें हम्म। आपको कोई समझ नहीं आई चीज तो आप बता सकते हैं। अच्छा, यही वाली कैंडल हाँ। यहाँ पर रोका हुआ है आपने, हाँ उसमें जी, भी सेल की बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है विदाउट नोजल। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। पर आपका जहाँ पर आपका कलसर रखा हुआ है ये जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। 11 तारीख की, यही वाली, हाँ यही वाली। जी जी, रेड लाइन है ना ये? ये- हाँ, ये रेड रेड लाइन। लाइन है, लेकिन इसका भी जो है वो नोजल ऊपर से नहीं है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये उससे सेम बड़ी ही। है जो अभी मॉर्निंग में बिल्कुल बनी है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ये है जी हाइकनशी। इट्स नॉट मोरोबुजू। मोरोबुजू वो होती है जिसके दोनों साइडों पे शेडो नहीं होती। अच्छा। जैसे ये देखे, ये कैंडल है, इसके नीचे बिल्कुल शेडो नहीं है जो कल की कैंडल बनी। जी। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे इसके कैंडल, ये बॉडी है, शेडो है। ठीक है, हम्म। तो जब ये थोड़ी सी भी शेडो निकाल लेगी तो वो हाइकिनाशी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो उसके अंदर नहीं होगी, मारोबुजू के अंदर। अच्छा। मारोबुजू वो है जो अपना धागा शो नहीं करवाता। यानी उस कैंडल के अंदर फर्ज करिए ये ग्रीन है, तो इसके अंदर सेलर नहीं होगा, टोटल बायर होगा। हम्म। ठीक हो गया जी। मार्केट है जी, अगर ये मार्केट इससे छोटी कैंडल ये बनती है, फर्ज करें जितनी ये हम्म। कैंडल है, इसका नाप कर लें कितनी है। ठीक है, अगर ये कैंडल यहीं पे ही सारा दिन टिकी रहती है, तो कल को एक रेड कैंडल इसके साथ उठा के नीचे मारेंगे। अच्छा। जी, ये रूल है इसका। मारो बुजू बड़ी कैंडल आए तो नेक्स्ट कैंडल उससे 50% ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम इस कैंडल से 50%। हम्म। ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से ये कैंडल कम है, तो ये समझ लेंगे यहीं से ये गेड़ा करवा के नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट आज 37 से लेके, ठीक है, और 2600, इन $36 में रहती है, तो इसका मतलब कि भाई ये अब काम ये करने लगी, ये वाला, ये कैंडल छोटी जो बनी हुई। सही हो गया। सही। क्योंकि अभी इसने इसकी लिक्विडिटी तो लेनी ना, इस कैंडल को देख के बाय ट्रैप होंगे अब। वो बाय करते जाएंगे, लेकिन उसको बायर मिल नहीं रहा है, उसको सेलर मिल रहा है, वो ऊपर जा रही है। लेकिन इसका ये लेवल जो पड़ा हुआ है ना, ये लेवल 26, हम्म। 27 का, इसका हाई, डेली का हाई है यहाँ पर। क्योंकि डेली का हाई और लो और पिवट, तीन चीजें मार्क की जाती है हमेशा। इस फिब को हम हटाते हैं जी अब। इस फिब की जगह पे हम ये मार्क करेंगे, ट्रेंड बेस फिब। ठीक है जी। ट्रेंड बेस फिब हमारा डेली का जो लेवल आ रहा है वो हाई से पकड़ेंगे लो तक, और इसको मार्क करेंगे। हाई से लो अगर मार्क करें तो 43 आता है, और 73। एक मिनट, इसके लो पे आ गया, और ये इसका हाई आ गया 68, 37। ठीक है, ये 37 का जोन आ रहा है, और आ भी रहा है 618 के एरिया। ठीक है जी। हम इसको रखेंगे ऐसे ही कि ये 37 के जोन में जाने के लिए तैयार है मार्केट तकरीबन, डेली में आ जाए। अच्छा जी, अब आ जाए जी H4 के मुताबिक।
H4 H4 H4। कौन है? आतिफ आलम। अच्छा अभी चौक तो खोल जा बता रहा। अंदर जाओ, उधर ताला खोल दो ना बाहरों। अच्छा जी। अब H4 में देखें आप, यहां पर, यहां पर भी वही चीज बना रहे हैं, H4 में भी वही सेटअप चल रहा है। ठीक है। H4 में अब क्या है, यहां पर हम फिर एक कोबरा खींचेंगे। कहां से लेके कहां तक? ये लो और ये हाई, इसको मार्क कर दें आप, इसको मार्केट ने 2 बार टच किया है। ठीक है। इन दोनों को टच कर दे, मार्केट अब घूमती घुमाती है यहाँ पे आएगी। ये ज्वाइंट बना है। ठीक है जी। इस ज्वाइंट को, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लें, क्योंकि हर ट्रेंड लाइन के 3 जोड़ बनते हैं। हर ट्रेंड लाइन के 3 जोड़ बनते हैं, एक जोड़, दूसरा जोड़ और तीसरा जोड़ उसने लाजमी लेना है। या तो तीसरे जोड़ पे कहीं भी जाके ले सकती है इसको। बस यही आप आज लाइनें मार्क करें, फिब और लाइनें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसने हाई लगाया है, करीब का हाई, वो लेना है। इसका ये वाला हाई और ये वाला लो मार्क किया जाएगा। हाँ। ये वाला हाई और ये वाला लो मार्क किया जाएगा। उसके लिए हम ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लेंगे, क्योंकि अब ये ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे। जब इसको हमने सेल में रिट्रेसमेंट देखनी है, तो लो से पकड़ेंगे हाई तक। ठीक है। और वापस लेके आएंगे इसको इसी लो के ऊपर। ये ले जी। अस्सलाम सर, कैसे? हम लो से हाई तक मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है। और अब देखिए यहां पर सेम वही हाई है और ये लो है। और बंद कहां पे रहा है ये? 0.5%, जहां से मैंने ऑर्डर अभी लगवाए हैं। मैंने इसको देख के ऑर्डर लगवाए। और यहां पर एक चीज याद रखें, आप लोगों को फिबोनाची, वो सॉरी, एक स्ट्रेटजी दी है RSI की। जैन अत्तारी, आपको पता है कि आपने सुबह मुझे सेंड की थी पिक, जी सर। की थी ना? उसके अंदर जी आपने सर। देखा कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कहाँ पे था उस टाइम? 85। ये 85 जब था तो 27 लगाया उसने। जी सर। 27 से मार्केट गिरी है, ऐसे ही है। जी सर। और उसने 22 लगाया। लेकिन जब सारे टाइम फ्रेम, अगर डेली का टाइम फ्रेम आप RSI देखें कहां पे है, मैं बताता हूं आपको। ये चीज आपके समझने वाली है, अकेली स्ट्रेटजी ले लेना ही काम नहीं होता है। उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना भी ये जरूरी है। ठीक है, कि वो कैसे मूव करती है। अब आपकी डेली की RSI जो है वो 30 से उठी है, ऐसे ही है। चेक करें, आप जी। लोगों ने RSI लगाई हुई है अपने अपने सिस्टम पे? जी लगाई हुई उसकी। हाँ ठीक हो गया, RSI अपने सिस्टम पे लगाई हुई है। ठीक है। अब डेली की RSI खोले जरा। RSI को जो बंदा पढ़ना सीख गया, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जो फार्मूला दूंगा RSI का उसके मुताबिक बैठ जाओ। बट वहां पर भी 2 चीजें, अपना पेशेंस वो नहीं छोड़ना, सब्र, वक्त का इंतजार करना है। जो इंसान असल वक्त और असल मुकाम का इंतजार इस मार्केट में नहीं करता, जूते खाता है बस। ठीक है जी। D1 के जी। अंदर इंडेक्स जो है वो 43.94 इस टाइम चल रहा है। और उठा कहाँ है? 30 से। 30 कहाँ पे थी? इसकी 30 हुई है इस जगह पे, 30 के लेवल से होके आया। जी सर। ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट कहाँ पे गई है? 26 के जोन में। और इस टाइम वो RSI जो चल रही है वो 44 पे है।
और आई थिंक कि इसको 50 का लेवल को टेस्ट करना चाहिए। 30 50 30 50 30 50 इस तरीके से आरएसआई चलेगी। अब हम H4 की आरएसआई को खोल लेते हैं। H4 की इस टाइम बुलिश हो चुकी है आरएसआई, यानी 50 के ऊपर वो कैंडल क्लोजिंग दे गई है और ये 70 की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब आपका डेली का जो लेवल है वो लो है, वो बेरिश है, ठीक है। और H4 बुलिश हो गया। H1 कहाँ पे? 75 पे। और 30 मिनट का है 70 पे। और 30 मिनट 85 लगा के आया, लेकिन अभी तक H1 ने 85 नहीं लगाया। तो इसमें 30 मिनट जो है वो दोबारा से 80 लगाएगा, अब 70 से जाके 80 लगा के आएगा। और मुझे नहीं लगता यहां पर ये पूरी सेलिंग होगी, रिट्रेसमेंट होगी थोड़ी सी पिछली कैंडल की। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सेलिंग कंफर्म है? यहां पर चार्ट आपके सामने है, ठीक है। और यहां पर हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ा है, 2611 पे छोड़ा है। और यहां तक फेयर वैल्यू गैप भी है 2597। अगर मैं इसको नोट करूं तो जो कंडीशन यहां पर है 4 4 घंटे रही, ये देखें, 1 2 3 4 इस जगह पर थी, तो सेम सिचुएशन इस जगह पर ये बनाएगा। और पॉसिबल है कि 2630 से लेके एरिया कौन सा, 2580, इसके अंदर 2 दिन मार्केट रह सकती है। डायरेक्शन समझ आ गई है सही। जनाब? हम एक दिन का जी। ढूंढ रहे थे, मैंने आपको 2 दिन मार्केट एक जगह स्टक रहने की नवीद सुना दी है। सेम सिचुएशन यहां पर ये बन रही, देखें, यहां पर ये चीज बनी। ये क्या है, हमारी डोजी और हैमर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये H4 की कैंडल जो बन रही है, इसमें 19 मिनट बाकी रह गए हैं। तो क्या यहां पर ये डोजी शरीफ नहीं बन रही है? रिजेक्शन एरिया हम्म। 1 2 3 बार रिजेक्ट हुई इधर। तो हो सकता है 4 घंटे ये यहीं पे डिग डॉग करती रहे। मूव तो वो जो दे गई है मार्केट। अब अगर इसके हम्म। ऊपर ये बॉडी क्लोजिंग कर जाती है, ये तीनों के ऊपर, ये तीनों के ऊपर ये बॉडी क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर भैया ये तैयार रहना, 37 के एरिया से सेलिंग होगी। ठीक हो गया जी। अब आपका क्वेश्चन टाइम है जी, किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर RSI की ना सही समझ नहीं है, मतलब कि 75 पे हो या डेली फ्रेम के हो या दूसरा H1 का हो, हम्म। तो मतलब उसमें से बाइंग का जो है ना वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, कि अब देखिए कि लोग कहते हैं कि जी 70 और 30 के, 70 के ऊपर ओवरबॉट और 30 के ऊपर ओवरसोल्ट, यही कहते हैं लोग। है। जी सर। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी जो है वो कहती है कि ये ओवर होती नहीं है। सही। अब हाईवे से जब मोटरवे पे गाड़ी चढ़ेगी तो चौथा गियर क्या, छठा गियर भी लगा लेगी। जी। जैसे ही 70 के ऊपर कोई कैंडल उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देगी, डेफिनेटली वो 80 90 लगाएगी। सही। तो जैसे ही आपकी आरएसआई 85 को टेस्ट करे, आप वहां से जनाब $10 से $15 ऊपर रख के ना सेल ठोक दो। और जैसे ही आपकी आरएसआई 15 16 15 16 14 15 16 को टेस्ट करे, बाय ठोक दो, अंधे वाह ठोको। लेकिन लॉट साइज को मैनेज जरूर कर लेना। जी सर। सर ये किसी भी टाइम फ्रेम में? नहीं, ये कम से कम 15 मिनट से ऊपर, छोटा टाइम फ्रेम नहीं। वो तो स्कैल्पर्स के लिए सही। होता है। वो तो आरएसआई 10 पॉइंट गिर जाए तो $1 मूव होती है। सही। ठीक हो गया जी। ले जी, अभी टाइम खत्म हो गया है, वो उसका खत्म होने लगा यहाँ से, फिर लेक्चर क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। शुक्रिया जी। ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।